नमस्कार, मैं हूं शोभनी वर्मा। आप देख रहे हैं मूव मीडिया लखनऊ। और आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जहां पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने ये बयान दिया कि कल से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा शुरू होगी, जिसकी शुरुआत वाराणसी से की जाएगी। और प्रियंका गांधी इस समय पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर नज़र आ रही है। और प्रियंका गांधी का ये सुझाव था कि कल से कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा करेगी और गांव-गांव, शहर-शहर जाके ये प्रतिज्ञा यात्रा होगी, जिससे अब ये देखने को मिलेगा कि वाराणसी हो, बहराइच हो, बाराबंकी हो, बुंदेलखंड हो, चाहे लखनऊ हो, हर जगह कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा चलेगी। और उसके बाद में प्रतिज्ञा यात्रा कितनी असरदार होती है, ये चुनाव जब आएगा उसके जो नतीजे आएंगे उसी पे डिपेंड करता है। लेकिन कांग्रेस में प्रियंका गांधी जो एक्टिव मोड पर नज़र आ रही हैं, उनके आने के बाद बहुत ज़्यादा हलचल दिखाई दे रही है कांग्रेस में। और उसी का नतीजा है कि कल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा होगी। हमारी राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने एडवाइजरी कमेटी और प्लानिंग स्ट्रेटजी कमेटी उनके सदस्यों से विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा निकलनी चाहिए। इसके ऊपर भी काफी डिबेट हुआ कि इसका क्या नाम रखा जाए। एक घोषणा पत्र के माध्यम से बिंदु तय होते हैं, तो घोषणा रह जाती है। इसलिए प्रतिज्ञा, जो हम वचनबद्ध है इन कामों को पूरा करने के लिए, तो ये प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का निर्णय व्यापक विचार विमर्श करने के बाद हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के द्वारा लिया गया। और 23 तारीख को ये 3 प्रतिज्ञा यात्राएं निकल रही हैं। पहली प्रतिज्ञा यात्रा तो बनारस से शुरू होती है, बनारस वाराणसी अवध जोन यात्रा। वो उनके जोन के इंचार्ज, इस यात्रा के प्रभारी आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, आदरणीय नदीम जावेद जी, और यहाँ पर मौजूद आदरणीय पंडित राजेश मिश्रा जी, वो रहेंगे। और दूसरी यात्रा जो कि बाराबंकी से प्रारंभ होकर, जहां पर हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी फ्लैग ऑफ करेंगे उस यात्रा का, वो वहां से शुरू होगी। और वहां से चलकर जिसका रूट जो बताया गया है, दूसरी यात्रा के प्रभारी के रूप में मेरा नाम है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं और प्रदीप जैन आदित्य हैं। ये 3 लोग हैं इसमें बुंदेलखंड लखनऊ जोन यात्रा में। इसमें मेरा नाम है, पीएल पुनिया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब और प्रदीप जैन आदित्य साहब। और तीसरी यात्रा जो पश्चिम की यात्रा बताई गई है, उसका पूरा डिटेल आपको बताया कि कहाँ से कहाँ, सहारनपुर से चल के मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से मुरादाबाद, मुरादाबाद से रामपुर, रामपुर से बदायूं, बदायूं से अलीगढ़, अलीगढ़ से हाथरस, हाथरस से आगरा, आगरा से मथुरा, मथुरा में 1 तारीख को उसका समापन होगा। तो ये आपको अच्छी तरह से बता दिया गया। और उसके इंचार्ज के रूप में, जोन इंचार्ज के रूप में सलमान खुर्शीद साहब और आचार्य प्रमोद कृष्ण, ये 2 इंचार्ज हैं। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। जो पश्चिम पूर्व जो यात्रा है, उसमें आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, नदीम जावेद साहब और राजेश मिश्रा जी यहाँ पर मौजूद हैं। और बुंदेलखंड की जो यात्रा है, उसमें पीएल पुनिया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, प्रदीप जैन आदित्य। और जो पश्चिम की यात्रा है, उसमें आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी। कल 23 तारीख को आदरणीय प्रियंका जी पूरे उत्तर प्रदेश भर में जो यात्राएं निकलेंगी, पूर्व की, पश्चिम की और बुंदेलखंड की, उन तीनों का शुभारंभ बाराबंकी से आदरणीय
प्रियंका गांधी जी के द्वारा, हमारे राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा किया जाएगा, जनसभा का संबोधन करके और हरी झंडी दिखा के तीनों जो यात्राएं हैं उनको फ्लैग ऑफ वो बाराबंकी से ही उसमें होगा। और इसमें जो ये तो केवल इंचार्ज के नाम बताएं, और भी काफी 15-15, 16-16, 20-20 लोग हैं। वो सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारे नेता उस एरिया में पढ़ते हैं, उन सब के नाम हैं और वो इसमें मौजूद रहेंगे। और दूसरा, मैनिफेस्टो कमेटी से विचार विमर्श करने के बाद एक प्रतिज्ञा का उल्लेख आदरणीय प्रियंका गांधी जी के द्वारा किया जा चुका है कि महिलाओं को 40% टिकट दिए जाएंगे और उसके साथ साथ इंटर पास बालिकाओं को एक स्मार्टफोन मिलेगा और जो बीए पास बालिकाओं को वो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी वो दी जाएगी। तो ये एक प्रतिज्ञा का उल्लेख उन्होंने उनके द्वारा किया जा चुका है और बाकी की 6 और प्रतिज्ञाएं वो उसका उल्लेख कल बाराबंकी में पूरे प्रदेश भर के लिए उनके द्वारा बताया जाएगा। तो इसलिए प्रतीक्षा रहेगी कल की, और यही मुख्य रूप से बातें बतानी थी। और मैं समझता हूं कि आपके पास कुछ सवाल होंगे तो उसका जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले गोरखपुर में क्योंकि 31 तारीख को जनसभा है और उसी क्षेत्र में जो यात्रा चल रही थी, तो इसलिए उसमें डिस्टरबेंस होगा। तो दिवाली के बाद जो चौथी यात्रा है, प्रतिज्ञा यात्रा, उसका संचालन होगा। देखिए, सभी अपने अपने तरीके से जनसंपर्क करते हैं और हम भी अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हम अलग इसलिए हैं कि बहुत व्यापक अध्ययन करने के बाद, पूरा रिसर्च करने के बाद, 12 मंडलों में अलग अलग जाने के बाद क्या फीडबैक मिला लोगों के बीच में कि क्या हमें घोषणा पत्र में देना चाहिए, और उस घोषणा पत्र में से 7 महत्वपूर्ण बिंदु निकालकर वो हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने चयन किया है और उन्हें ही लेके हम लोग जाएंगे। तो ये बहुत फर्क है। बाकी अपना विजय तो बहुत से कहते हैं कि 400 सीट हम जीत रहे हैं, कोई 300 सीट जीत रहे हैं, तो ये कोई यात्रा नहीं है। हम एक विशेष मैसेज के साथ में जो हमारे जो उद्देश्य हैं, जो हमारे वचनबद्धता है, उसको साथ में लेके जा रहे हैं। उसमें से एक का वो पहले घोषणा कर चुके हैं, जो 40% भागीदारी टिकट देने में मिलेगी महिलाओं को, और उसके अलावा जो स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने का जो उन्होंने ऐलान किया है, वो तो एक प्रतिज्ञा है। बाकी 6 प्रतिज्ञाएं जोड़ के वो पूरे उत्तर प्रदेश भर के लिए सभी यात्राओं के लिए वो लागू होगा, और मैं समझता हूँ कि लोगों में बड़ा उत्साह है। चौथी यात्रा भी होगी, वो दिवाली के बाद होगी। किन्हीं कारणोंवश उसे स्थगित किया गया है, क्योंकि इसी बीच में उस क्षेत्र में गोरखपुर में जनसभा प्रस्तावित है, तो जनसभा के बाद वो यात्रा निकलेगी। प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं की, प्रतिज्ञाएं ली हैं, ये प्रतिज्ञाएं ली हैं, वो पूरी की जाएंगी। और लेकिन बाकी की 6 प्रतिज्ञाएं वो कल घोषणा की जाएगी बाराबंकी में, जैतपुर में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.